तो अनंत सिंह ने मेरे बारे में यदि कुछ गलत सलत कहा है तो वही कहावत मुझे बरबस याद आ गई और सारे लोगों को, पूरा बिहार को यही कहावत याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। खूंखार अपराधी को पैरोल पर बाहर कर दिया गया। अनंत सिंह को इसलिए बाहर निकाला गया है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली है। पूरी ज़िंदगी भर माफिया से ही लड़ाई लड़ी है। मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। इसको मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल की यात्रा करवा दूंगा। पहली बात तो 4 जून में को तो मोदी जी का बढ़िया बिस्तर बन रहा है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 6-7 जून तक भारत के प्रथम दलित प्रधानमंत्री बन जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। उसने कहा कि मैं तो नीतीश कुमार को सोना से तोलूंगा, है ना। तो अब तो बिहार के लोगों में ये चर्चा होने लगी है कि क्या पलटू राम के साथ कोई उसका डील हुआ था कि तुम मुझे पैरोल दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास ने अनंत सिंह के जान के ऊपर खतरे की आशंका जताई थी। उन्होंने सीधा कहा था कि अशोक महतो गिरोह अनंत सिंह की हत्या करवा सकता है। और अब ऐसे में सीधा जब अनंत सिंह से सवाल किया गया तो उसने अमिताभ दास जी के ऊपर ही अब शब्द कहे हैं। ऐसे में हमारे साथ सीधा अमिताभ दास जी जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आपको उन्होंने तमाम सारी बातें कही उल्टी सीधी, तो ऐसे में आप क्या प्रतिक्रिया दी? अब एक पुरानी कहावत याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना। इससे ज़्यादा और मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। बचपन से ये कहावत सुनता रहा हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अनंत सिंह ने मेरे बारे में यदि कुछ गलत सलत कहा है तो वही कहावत मुझे बरबस याद आ गई और सारे लोगों को, पूरा बिहार को यही कहावत याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और कोई प्रतिक्रिया मुझे नहीं देनी है क्योंकि देखिए, पूरा बिहार जानता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। और चुनाव के समय जबकि अपराधियों की धरपकड़ होती है, उस समय एक खूंखार अपराधी को पैरोल पर बाहर कर दिया गया और इस आधार पर बाहर किया गया कि इसको अपनी पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। जबकि मोटी बात है, मेरा शुरू से सवाल रहा है कि क्या 4 जून के बाद ज़मीन का बंटवारा नहीं हो सकता था मतगणना के बाद? क्या अभी ही ज़रूरत है? जबकि एक बच्चा बिहार का जान रहा है कि अनंत सिंह को इसलिए बाहर निकाला गया है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली है। और ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके बावजूद ललन सिंह चुनाव हारेंगे। अब चाहे अनंत सिंह को बुला लें या दाऊद इब्राहिम को बुला लें, है ना, क्योंकि उनके खिलाफ मतलब मुंगेर में माहौल बन गया है। तो ये सब बातें हैं। और देखिए, अमिताभ दास जी जिस तरीके से उसने अभी तो प्रतिक्रिया दी है, क्या पता आगे और भी कड़े स्टेप्स ले सकता है वो। तो ऐसे में आपका क्या? कड़ा स्टेप क्या लेगा, मैं ना, है ना, है तो अरे ठीक है, मैंने पूरी ज़िंदगी भर माफिया से ही लड़ाई लड़ी है। मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। तो ये बात है, कड़ा स्टेप तो अब मैं लेने वाला हूँ कि, है ना, कि इसको मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल की यात्रा करवा दूँगा, है ना, दिल्ली के तिहाड़ जेल की यात्रा करवा दूंगा, है ना। अगर मान लीजिए, एक बात कहा मैंने कि अगर मेरा ये कहना रहा है कि शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा गया था ना, बिहार का ही क्रिमिनल था, लेकिन जब सिवान जेल में था तो एकदम जेल को उसने मजाक बना दिया था शहाबुद्दीन ने। सिवान जेल में बाकायदा दरबार लगाता था, जेल अधीक्षक के चैम्बर में दरबार लगाता था, उसमें बिहार सरकार के माननीय मंत्री लोग जाते थे उसके दरबार में, है ना। लेकिन जब तिहाड़ जल गया तब तो हो गया, शहाबुद्दीन की सारी हेकड़ी गुम हो गई। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो सिवान में तो एकदम शहाबुद्दीन साहब होता था, साहब। तिहाड़ जेल एशिया का सबसे बड़ा जेल है। अनंत सिंह जी, अमिताभ दास जी, अनंत सिंह ने साफ कहा है कि 1.5 महीने में तो वो पूरे तरीके से बाहर आ जाएगा। देखिए, अब क्या पूरे तरीके से क्या बाहर आएगा? अब तो 1.5 महीने में इतना हिंदुस्तान के हालात बदलेंगे ना कि अनंत सिंह तिहाड़ रहेंगे कि, है ना। पहली बात तो 4 जून में को तो मोदी जी का बढ़िया बिस्तर बन रहा है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 6-7 जून तक भारत के प्रथम दलित प्रधानमंत्री बन जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद हो सकता है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए संविधान की धारा 356 के तहत। उसके बाद हो सकता है पलटू राम नालंदा पहुंच जाए, अपने घर में कल्याण बिघा में मक्खी मारने लगें। और उसके बाद तब तक अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। तो इससे 1.5 महीना आगे की बात हमें नहीं करनी चाहिए। जी। तो अमिताभ दास जी, आप फिलहाल कुछ सोच रहे हैं लीगल इसके ऊपर कार्रवाई करने की? जिस तरीके नहीं, बयानबाजियाँ उतनी मुझे फुर्सत ही नहीं। मैं बड़ी लड़ाइयाँ लड़ता हूँ। मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना।
और पूरा बिहार यही कह रहा है कि अनंत सिंह के बयान पर कि उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस बात को मैं पुनः दोहराता हूँ कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बेऊर जेल में इसने मजाक बना दिया है। इसको मोबाइल की सुविधा है, मुझे तो ये तक मालूम है कि जब इसका मोबाइल मतलब डिस्चार्ज होता है तो जेल आईजी खुद उसको रिचार्ज करवाते हैं। और उसके बाद 2-3 महीने पहले अनंत सिंह ने वहाँ कक्षपालों के साथ मारपीट की थी, वार्डर जो होते हैं जेल में, और बेऊर थाना में केस भी दर्ज हुआ था। पटना में बेऊर थाना, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। अनंत सिंह प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है, नामजद अभियुक्त है, लेकिन चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और अमिताभ दास जी, जहाँ अनंत सिंह इतना मजबूत है, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं, तो इस तरीके से आपके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं जिस तरह आप प्रखर होकर के बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भी नहीं ठीक है। देखिए, जब आदमी बहादुर रहता है तो बहुत सारे दुश्मन बनते हैं, तो उन सब की मैं परवाह नहीं करता। मैं अपनी बात निडरता से बोलना, प्रखरता से बोलना जारी रखूँगा, है ना। उसके लिए कोई मुझे डरा धमका नहीं सकता है। और देखिए, एक और बात मैं बता दूँ, 2-3 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने, उसकी एकल पीठ ने अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। और जो भी मतलब माननीय न्यायमूर्ति थे, उन्होंने टिप्पणी की अनंत सिंह पर कि इसका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जा सकती है। तो ये जो पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है, एक तरह से मैं इसको अपनी जीत के रूप में देख रहा हूँ। और ये जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है, ये समझिए कि पलटू राम के चेहरे पर तमाचा है, क्योंकि पलटू राम अभी घूम घूम के अनंत सिंह के बारे में ऐसे तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लगता है कि अनंत सिंह कितना बड़ा स्वाधीनता सेनानी हो। पलटू राम ने मुंगेर में कहा कि अनंत सिंह से मेरा 1995 से परिचय है, और क्या क्या कहा। तो ललन सिंह भी अनंत सिंह के मतलब तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इन लोग के चेहरे पर एक तरह से पटना हाई कोर्ट ने एक तमाशा लगा दिया है अनंत सिंह को जमानत याचिका खारिज करके, और साथ साथ ये टिप्पणी करते हुए कि ये लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। मतलब अब तो पटना हाई कोर्ट ने मान लिया, और जनता को भी समझना चाहिए कि जिसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है उसको पलटू राम जेल से छोड़ देते हैं। और अनंत सिंह का और एक बयान मैं देख रहा था, यूट्यूब पर ही देख रहा था, उसने कहा कि मैं तो नीतीश कुमार को सोना से तोलूँगा, है ना। तो अब तो बिहार के लोगों में ये चर्चा होने लगी है कि क्या पलटू राम के साथ कोई उसका डील हुआ था कि तुम मुझे पैरोल दो, मैं तुम्हें सोना दूंगा। अगर ऐसा हुआ था तब तो ये बहुत मतलब भ्रष्टाचार का मामला है। तब तो जितने बड़े बड़े माफिया डॉन हैं, कोई मुख्यमंत्री को सोना देके निकल जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री को हीरा देके बाहर निकल जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री को चांदी देकर बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा बिकाऊ मुख्यमंत्री होगा तो बिहार को ही बेच देगा। ये तो मेरा कहना अमिताभ दास जी कि 1.5 महीने बाद जिस तरीके से अनंत सिंह साफ कह रहा है, अगर ये बाहर आ गया तो फिर ऐसे स्थिति में क्या बदलाव आप देखते हैं बिहार में? अब अगर मगर की बात पर क्या बदलाव हो, बाहर अगर आएगा तो दोबारा जाएगा अंदर, ऐसा थोड़ी है कि एक बार आप बाहर आ गए तो आप परमानेंट आज़ाद हो गए। यदि मान लीजिए 1.5 महीने बाद आप यही ना कहेंगे रिहा, सज़ा याफ्ता तो हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने बाद इसको जमानत होगी, नियमित जमानत, यही ना हो सकती है। भारत रत्न तो नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए नियमित जमानत होती है तो जमानत रद्द भी होती है, वो भी कानूनी प्रावधान है। यदि आप जमानत, कोई किसी की भी जमानत होती है वो सशर्त जमानत होती है, उसको शर्तों पर जमानत दी जाती है ना। ऐसे अनकंडीशनल जमानत किसी को कोर्ट नहीं देता है, उसकी कुछ शर्तें रहती हैं कि आप पुलिस को जांच में सहयोग कीजिएगा, आप गवाहों को नहीं धमकाइएगा, इस तरह की शर्तों के साथ आपको छोड़ा जाता है। तो यदि मान लीजिए अनंत सिंह, जो आपने कहा कि अगर आ जाए, निकल जाए, तो जमानत पर निकलेगा, तो ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो फिर जमानत रद्द होगी, फिर पैवेलियन वापस लौटेगा। कानून से कोई बड़ा नहीं ना है। एक समय शहाबुद्दीन भी अपने को समझता था कि हम बहुत बड़ा ये हैं, बाहुबली हैं। अब बाद में एकदम दयनीय रूप से मरा, तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में कोरोना से मरा, कोई एक कुत्ता झाँकने नहीं गया। तो ये सब बाहुबली सब जितना अपना भौकाल बनाते हैं उतना भौकाल थोड़े ही रहता है। कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। आप कितने भी बड़े बाहुबली हो जाएं, आप हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जी तो अमिताभ दास जी, अब जिस तरीके से अनंत सिंह बाहर आया है, लगातार इनडायरेक्ट वे में आप भी समझ रहे हैं तमाम सारी चीज़ों को, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था की जो लगातार बड़ाई की जाती है, इसको कहाँ देखते हैं? नहीं, नीतीश कुमार की तो कम से कम मैंने तो कभी बड़ाई नहीं की। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि जो पलटू राम है वो माफिया का चपरासी है। देखिए, पिछले साल मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि पलटू राम ने जो खूनी आनंद मोहन है उसको जेल से बाहर करा दिया।
है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा दी थी आनंद मोहन को कृष्णैया हत्याकांड में। और पलटू राम को लगा कि यदि हम आनंद मोहन को बाहर कर देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी, और इसलिए उसने आनंद मोहन को बाहर कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, और आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद को अब जदयू में शामिल कर लिया गया है, और उसको शिवहर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो पलटू राम तो माफिया का पुराना चपरासी है, और हम लोगों ने आनंद मोहन की भी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिलवाई है। कृष्णैया साहब की पत्नी खुद गई हैं और वहाँ सुनवाई भी हो रही है, कई तारीखें गुजर भी गई है। उसमें भी दर्शकों को बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं। जी देवदास जी, आखिरी सवाल होगा, जब अनंत सिंह से हम बात कर रहे थे तो उस दौरान उसने कहा कि मेरी गलती नहीं थी, जानबूझ करके आरसीपी सिंह की बेटी ने इस तरीके से AK-47 रखवाया। कितनी सच्चाई? अब ये बात तो मुझे नहीं मालूम। देखिए, अनंत सिंह को यदि सजा याफ्ता हुआ है तो वो तो माननीय अदालत ने कन्विक्ट किया है ना। अब अनंत सिंह का ये कहना कि ठीक है, आरसीपी सिंह की बेटी जो लिपि सिंह है वो उस समय बाढ़ की SDPO थी, और अनंत सिंह शुरू से ये मतलब कह रहा है कि ललन सिंह के कहने पर लिपि सिंह ने ऐसा कराया था। लेकिन अगर ये बात सही है तो उसमें भी ललन सिंह का भी हाथ होगा, है ना। अगर ये बात सही है तो अनंत सिंह की, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि अनंत सिंह का तो पहले भी कई बार वीडियो वायरल हो चुका है AK-47 सब लेके नाचते कूदते हुए। ऐसा तो नहीं है कि ये एकदम गांधीवादी आदमी है कि चरखा ही चलाते थे। अनंत सिंह के पहले भी वीडियो वायरल हो चुके हैं AK-47 लेके, मतलब हवा में फायरिंग करते हुए इस टाइप के। तो अब ये अपने बचाव में कह रहा है और कुछ नहीं है। चलिए, तो जहां एक तरफ लगातार जुबानी जंग तेज है, जहां पूर्व IPS अमिताभ दास जी कह रहे थे कि अनंत सिंह के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है अशोक महतो की तरफ से, तो वही अनंत सिंह की प्रतिक्रिया अमिताभ दास जी को लेकर के आई, और उसके बाद अब प्रतिक्रिया सीधा अमिताभ दास जी दे रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से ये कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं है। उसी के साथ साथ अगर सरकार बदली तो फिर तिहाड़ जाने की भी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, पूरी अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।